चंद्रमा पे पानी खोजा जा रहा है और हम लोग खंडहरों में ये ढूंढ रहे हैं कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ शिवालय है, यहाँ चर्च है। सरकार ये ध्यान दे रही है कि कहाँ पे नमाज पढ़ी जानी चाहिए। सरकार ये ध्यान दे रही है कि कहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जानी चाहिए। सरकार ये ध्यान दे रही है कि किस मस्जिद में कौन सा मंदिर है। ये महंगाई और भ्रष्टाचार से आम आदमी त्रस्त है, तो कोई ऐसा मंदिर भी मिले जहाँ पे इसका उपाय। मैं असली बधाई सरकार को तब दूंगा कहीं खंडहर से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। की बात हुई तो मैंने तो ये कहा कि साहब हर 2 किलोमीटर पे एक मंदिर बना दीजिए और ये निर्धारित कर लीजिए कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, कोई देवी देवता का मंदिर छूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या उन मंदिरों को बना देने से हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा? वही स्थिति हमारी होने वाली है और सरकार सिर्फ सत्ता में अपने आप को रखने के लिए ये धार्मिक जामा पहना रही है। और सर सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब सर्वे की टीम को जो है शिवलिंग मिल गए हैं और इस बात पे लगातार चर्चा और बढ़ती जा रही है, अब कोर्ट के हाथ में है। क्या लग रहा है इन सब मुद्दों को सुनने के बाद आपके मन में क्या? जी बहुत बहुत बधाई, शिवलिंग मिला। मैं कह रहा हूँ साहब कृष्ण मंदिर भी मिले, देवी माँ के मंदिर भी मिले, लेकिन मैं असली बधाई सरकार को तब दूंगा जब युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहीं खंडहर से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। जो हमारी जीडीपी गिर रही है तो कुछ ऐसा हमें यंत्र मिले जिससे हमारी जीडीपी उछल जाए। जो हमारी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है, महंगाई और भ्रष्टाचार से आम आदमी त्रस्त है, तो कोई ऐसा मंदिर भी मिले जहाँ पे इसका उपाय हो। देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कहाँ दुनिया मंगल पे जाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, तमाम लोग पर्यटन के रूप में मंगल पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रमा पे पानी खोजा जा रहा है और हम लोग खंडहरों में ये ढूंढ रहे हैं कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ शिवालय है, यहाँ चर्च है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और किसी महान दार्शनिक ने कहा है, बड़े बखूबी कहा है कि जो धर्म का नशा है वो से बढ़ के होता है। आदमी को अगर उन्नति की ओर ले जाना है, जो हमारा समाज है इसको उन्नति की ओर ले जाना है, तो इसको आप शिक्षा से जोड़िए, शिक्षित कीजिए। और हमारे समाज को अवनति की ओर ले जाना है, अगर व्यक्ति को किसी को बनाना है तो उसको धर्म से जोड़ दीजिए। तो हम क्या दुनिया के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? क्या हम जो मंदिर में घंटा बजाएंगे या 4 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो क्या हमारे बच्चों को उससे रोजगार मिलेगा? सरकार कहाँ ध्यान दे रही है? सरकार ये ध्यान दे रही है कि कहाँ हनुमान चालीसा पे लाउड स्पीकर बजना चाहिए। सरकार ये ध्यान दे रही है कि कहाँ पे नमाज पढ़ी जानी चाहिए। सरकार ये ध्यान दे रही है कि कहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जानी चाहिए। सरकार ये ध्यान दे रही है कि किस मस्जिद में कौन सा मंदिर है। क्या इससे होने वाला है? साफ तौर पे देखिए, अगर धार्मिक आप समाज में सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट करेंगे तो इससे किसको फ़ायदा होगा? जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इनके एजेंडे थे, जो इनके मुद्दे थे, इन तमाम मुद्दों पे पूरी तरीके से विफल साबित हो चुकी है। रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार, नारी सुरक्षा, इस पे मैंने आपको पहले भी हम लोगों की आपकी बात हुई है और इस पे हमने पहले भी कहा है कि तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी विफल है और सरकार सिर्फ सत्ता में अपने आप को रखने के लिए ये धार्मिक जामा पहना रही है। और मीडिया भी देखिए, सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। मीडिया में इस समय सवाल ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा। मीडिया में सवाल ये छुप जाती है, अगर कोई सच्चाई छुपी होती है, बात पूरी हो जाने देगी। नहीं,
नहीं, इससे फ़ायदा किसे हो रहा है? आप ये देखिए, इससे कितने युवाओं को नौकरी मिलेगी, कितने मजदूरों के 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होगा, ये बताइए। इससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वो अपना वोट बैंक साधने का कोशिश कर रही हैं। वो देश में 80 और 20 की लड़ाई में देश की जनता को झोंकने का काम कर रहे हैं। मैं अभी अपने एक मित्र के पास गया, उनके पास बैठा, उनका अपना छोटा मोटा व्यापार है, ऐसे ही बात चलने लगी और बातों बातों वो कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम से देश को खतरा है। मैंने पूछा साहब कैसे खतरा है? बोले देश के जो तमाम छोटे छोटे धंधे हैं इन सब पे मुस्लिमों की मोनोपोली होने जा रही है। तो मैंने कहा साहब ये बताओ इससे आपको नुकसान क्या है? अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको नुकसान है तो आप अब्दुल की जगह आप ऐसा कीजिए, अब्दुल की जगह सुरेश, रमेश, महेश इनको अपने यहाँ एम्प्लॉय रख लो। तब वही मेरी बात को काटते हुए ये कह रहे हैं कि सुरेश, महेश और रमेश है ना, इनके अंदर हुनर नहीं है। ये 8 घंटे की जगह 6 घंटे काम करते हैं। ये पूरा ध्यान इसलिए इसमें लगाते हैं कि इनका धंधा कैसे बैठे। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान वफादार है, आपका काम ईमानदारी से कर रहा है, इसीलिए आपने मुसलमानों को रख रखा है। अपने 20 कारीगरों में से 15 कारीगर उन्होंने मुसलमान रख रखे हैं। कारीगर तो इन्हें मुसलमान चाहिए, लेकिन राष्ट्र हिंदू चाहिए। चाहते ये हैं कि मुसलमान हमारे यहाँ काम करे और हमें मुनाफा दे, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना देखना चाहते हैं। ये कहना है प्रोफेसर साहब कि देर ही सही, लेकिन जब सच्चाई से पर्दा उठ रहा है तो फिर दिक्कत किस बात की? नहीं, दिक्कत किसे है? मैंने कब कहा दिक्कत है? पिछले बार भी जब हमारी आपकी बात हुई तो मैंने तो ये कहा कि साहब हर 2 किलोमीटर पे एक मंदिर बना दीजिए और ये निर्धारित कर लीजिए कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, कोई देवी देवता का मंदिर छूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या उन मंदिरों को बना देने से हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा? क्या उन मंदिरों को बना देने से हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिर रहा है, जो नई शिक्षा पद्धति लागू हुई है, क्या उससे हमारे देश की शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? आप मंदिर बनाइए, भोले बाबा को प्रकट कीजिए, कहीं देवी माँ को प्रकट कीजिए, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेके आइए, लेकिन क्या इससे हमारे देश की जो हायर एजुकेशन या रिसर्च की स्थिति है उसमें कोई सुधार आएगा? पिछले 8 साल में आप पता कर लीजिए कि जो रिसर्च का फंड है वो हमारे देश की सरकार ने बंद कर दिया है। अब हमारे यहाँ शोध की स्थिति इस समय एक अलग विषय है, आस्था एक अलग विषय है। मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि आस्था को राजनीति में क्यों ला रहे हैं आप ये बताइए। आप घर में भगवान की पूजा नहीं करते हैं, मैं घर में भगवान की पूजा नहीं करता हूँ, हम सब लोगों की अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, लेकिन क्या ये ईश्वर की पूजा आपको 2 वक्त की रोटी देगी? रोटी देने के लिए या हमें अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय या नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे को कहाँ लगाएगी? 24 घंटे आप मंदिर में घंटे बजवाते रहेंगे या नमाज पढ़वाते रहेंगे तो क्या उससे हमें 2 वक्त का खाना मिल जाएगा? क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी? क्या हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या इस किसानों की आय डबल हो जाएगी? क्या मजदूरों की जो स्थिति खराब हो रही है वो स्थिति ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। धर्म को आस्था तक रहने दीजिए और सरकार का जो काम है सरकार को उसका काम ईमानदारी से करने दीजिए साहब, नहीं तो हमारे देश की स्थिति भी बदतर होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि इस बात पे लगातार चर्चा की जा रही है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी का जो सर्वे किया गया है उसमें जो सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उसको लेकर के जो है अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से प्रोफेसर साहब की आपने बातें सुनी, ये बातें कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।